हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन किए होंगे। आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टॉप 60 MCQs ऑन। यहाँ पे हमारे पास टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। इस वीडियो में हमारे पास 60 MCQs रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर 2024 पे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस रहने वाली हैं आपके सभी JK SSB एग्जाम के लिए। JKP कंस्टेबल, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, नायब तहसीलदार, आने वाले एग्जाम में JK AS एग्जाम के लिए, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो सब एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों से शेयर कर देना। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है और क्लास को लास्ट तक देखना ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले पूरी फुल कंसंट्रेशन के साथ। ओके, अपने पास वाटर बॉटल रख लें ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। ओके, ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ लेवेंडर फेस्टिवल 2024 हेल्ड एट भद्रवा कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि थीम क्या है लेवेंडर फेस्टिवल 2024 का जो हेल्ड हुआ था भद्रवा कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। ऑप्शन है लेवेंडर ब्लूम्स नेचर चार्म, लेवेंडर ब्लूम्स बिजनेस ब्लूम्स, वेयर अरोमा मीट्स एम्बिशन, लेवेंडर कल्टिवेशन रीजनल प्राइड, लेवेंडर फील्ड्स फॉर एवर। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? चलिए चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, लेवेंडर ब्लूम्स बिजनेस ब्लूम्स वेयर अरोमा मीट्स एम्बिशन इज द थीम ऑफ लेवेंडर फेस्टिवल 2024 हेल्ड एट भद्रवा कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। ओके, एक क्वेश्चन हो चुका है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर इज द लेवेंडर फेस्टिवल 2024 बीइंग हेल्ड? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लेवेंडर फेस्टिवल 2024 हुआ ये कहाँ पे हेल्ड हुआ। इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। श्रीनगर कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, भद्रवा कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ले कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भद्रवा कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। ये हमारे पास यहाँ पे ये लेवेंडर फेस्टिवल जो है 2024 का हेल्ड हुआ था। ओके, याद रख लेना है, लेवेंडर पे क्वेश्चन ज़रूर बनता है और एक बार इससे पहले आ चुका है एग्जाम में और फिर भी आने के चांसेस हैं, तो आप इसको याद रख लेना। फेस्टिवल से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन को समझना है। ऑन सितंबर 10, 2023 हु इनॉग्रेटेड द बंगस एडवेंचर फेस्टिवल इन नॉर्थ कश्मीर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा, राजनाथ सिंह। किस 10 सितंबर 2023 को हमारे पास किसने इनॉग्रेट किया था बंगस? जो हमारे पास बंगस एडवेंचर फेस्टिवल हुआ कहाँ पे हुआ? कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। एग्जामिनर आप तो पहले तो ये पूछेगा कि बंगस जो हमारे पास एडवेंचर फेस्टिवल हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हमारे पास कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ओके, किसने इनॉग्रेट किया? इसको इनॉग्रेट किया हमारे पास मनोज सिन्हा ने। किसने? मनोज सिन्हा ने, जो हमारे जम्मू कश्मीर के LG हैं। तो आप याद रख लेना, मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेट किया था 10 सितंबर 2023 को बंगस फेस्टिवल को, जो हमारे पास कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो ये आपने याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे दोस्तों आपसे पूछा गया है, व्हेन इज द एनुअल तावी फेस्टिवल इन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन 2024? कि देखें 2024 में जो हमारे पास तावी फेस्टिवल हुआ, पहले तो मैं आपको बताऊं ये कहाँ पे हुआ? जम्मू में हुआ। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? जम्मू में। पहला पॉइंट तो आप ये याद रखेंगे और ऑप्शन दिए गए फरवरी 1 से 4 फरवरी, मार्च 1 से 4 मार्च, अप्रैल 1 से 4 अप्रैल या फिर मई 1 से 4 मई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों मार्च 1 टू 4 मार्च इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो तवी फेस्टिवल इन जम्मू एंड कश्मीर इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन 2024, ये हमारे पास 1 से 4 मार्च के बीच में हुआ था। तो आपने याद रखना है और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह के क्वेश्चन जो हमारे पास फेयर एंड फेस्टिवल हैं यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो आपने इनको ध्यान देना है अच्छे से। ओके, चलिए देखिए, कल मैंने इकोनॉमी पे यहाँ पे वीडियो लाया था 1 आवर का मैराथन सेशन, उसमें मैंने 60 MCQs डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ, प्लेलिस्ट में जाना तो उसको देख लेना। अगर फिर भी नहीं मिलेगा तो यहाँ पे आपने यूट्यूब पे सर्च करना है जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी MCQs बाई लर्न विद मीजू, तो आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक पे आपने MCQs देखने हैं तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पढ़े। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन जून द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल WCC
ये नाम आपने याद रखना है। WCC की फुल एब्रीवेशन आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल नेम्ड श्रीनगर ए वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। जून 2024 की बात है, ये बात याद रख लेना। हाउ मेनी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज़ आर देयर इन इंडिया नाउ इंक्लूडिंग श्रीनगर? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। देखिए प्यारे दोस्तों, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने श्रीनगर को किसका टैग दिया? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, किसका टैग? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज़ आर देयर इन इंडिया नाउ इंक्लूडिंग श्रीनगर, को मिला के इंडिया में कितने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज़ हैं अब? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनर बना सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे नोट कर लो नाम उनके। एक है माँ मालापुरम, ठीक है, माँ मालापुरम जगह का नाम याद रखना। दूसरा जयपुर, और तीसरा है मैसूर, ओके, और फोर्थ वन आ गया श्रीनगर। तो ये आप याद रख लेना, माँ मालापुरम, जयपुर, मैसूर एंड श्रीनगर, ये हमारे पास इंडिया की वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज़ में गिने जाते हैं और अभी हमारे पास ये 4 इन नंबर्स हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर आएंगे, 100% मुझे यकीन है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया आपसे, एक सेकंड। क्वेश्चन पूछा गया है कि पैरा आचार्य शीतल देवी हु हेल्स फ्रॉम लोधिहार विलेज इन किश्तवाड़ जम्मू एंड कश्मीर वाज रिसेंटली अमॉन्ग द 26 स्पोर्ट्स पर्सन कन्फर्म्ड बाय द यूटी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री फॉर विच प्रेस्टिजियस अवार्ड? इनको कौन सा हमारे पास प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है? ऑप्शन आपके सामने है, पद्मश्री, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अर्जुना अवार्ड। ओके, पैरा आचार्य शीतल देवी हु हेल्स फ्रॉम लोधिहार विलेज इन किश्तवाड़ जम्मू एंड कश्मीर रिसेंटली अमंग द 26 स्पोर्ट्स पर्सन कन्फर्म्ड बाय द यूटी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री फॉर अर्जुना अवार्ड। ओके, याद रखना ये क्वेश्चन मुझे क्यों लग रहा है जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम में ज़रूर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, हु स्पोर्टेड आमिर अहमद भट्ट? आपने इनका नाम तो सुना ही होगा कि आमिर अहमद भट्ट कौन है। हु सपोर्टेड आमिर अहमद भट्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन हिज प्रिपरेशन फॉर द पेरिस ओलंपिक 2024? मैंने थोड़ा सा अलग इसको फ्रेम कर दिया इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन ए है सेक्रेटरी YSS सरमद हफीज़ एंड सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल JNK नुज़रत गुल, या फिर सेक्रेटरी YSS सरमद हफीज़ एंड चीफ मिनिस्टर JNK, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल JNK नुज़रत गुल एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK, या फिर हमारे पास सेक्रेटरी YSS सरमद हफीज़ एंड द इंडियन आर्मी चीफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इनकी जिसने सपोर्ट किया उनका नाम है, सेक्रेटरी हैं जो हमारे पास YSS सरमद हफीज़, और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल JNK नुज़रत गुल ने हमारे पास इनको सपोर्ट की है। और ये अभी आपको पता होना चाहिए पेरिस ओलंपिक में हमारे पास सिलेक्ट हुए हैं, जम्मू एंड कश्मीर से हैं। 2024 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच न्यू वोटिंग फैसिलिटी? क्वेश्चन पूछा गया कौन सी नई वोटिंग फैसिलिटी जो है अवेलेबल है फॉर पीपल विद डिसएबिलिटीज़? जितने भी लोग हमारे पास डिसएबिलिटीज़ से हैं एंड सीनियर सिटीज़न हैं जम्मू कश्मीर के, ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन इनको कौन सी नई वोटिंग फैसिलिटी अवेलेबल करवाई गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? और ये फर्स्ट यूटी थी जम्मू एंड कश्मीर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, पोस्टल बैलेट्स, या होम वोटिंग फैसिलिटी, या ऑनलाइन वोटिंग? तो इस क्वेश्चन का आंसर है होम वोटिंग फैसिलिटी। ओके, तो हमारे पास होम वोटिंग फैसिलिटी जो है ये न्यू वोटिंग फैसिलिटी अवेलेबल फॉर पीपल विद डिसएबिलिटीज़ एंड सीनियर सिटीजन इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग जनरल इलेक्शंस। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 प्यारे दोस्तों आपसे पूछा गया, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू कमांड एन एयर डिफेंस यूनिट? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपसे पूछा गया कौन सी पहली वुमेन ऑफिसर हैं जम्मू एंड कश्मीर से जो कमांड कर रही हैं एयर डिफेंस यूनिट को? कर्नल अंशु जम्वाल, कर्नल प्रिया सिंह, कर्नल नेहा शर्मा, कर्नल रितु वर्मा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कर्नल अंशु जम्वाल। इंपॉर्टेंट होगा, became the first woman officer from Jammu and Kashmir to command an air defense unit. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। Which of the following project, कौन सा इनमें से प्रोजेक्ट जो है is to set to be unveiled by PM मोदी as North India's first river rejuvenation project है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा इंडिया का फर्स्ट जो रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट है उधमपुर में, तो आपने बताना इसका नाम।
तो जब हम बात करते हैं फास्ट रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट की उधमपुर में, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? गंगा रिजुविनेशन प्रोजेक्ट, यमुना क्लीन यूपी इनिशिएटिव, देविका रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट, या फिर नर्मदा रिवर रिस्टोरेशन प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देविका रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट जो है ये हमारे पास is to be set to be unveiled by PM Modi as North India's first river rejuvenation project in Udhampur। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। Which union territory has become the first to implement the PM Vishwakarma Yojana, a program designed to empower and enhance the skill of craftsmen community। आपसे क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों पूछा गया कौन सी यूनियन टेरिटरी जो है पहली ये यूटी बनी है जिसने इम्प्लीमेंट किया है PM विश्वकर्मा योजना को, एक प्रोग्राम जो डिज़ाइन टू एम्पावर एंड इन्हांस करता है स्किल ऑफ क्राफ्ट्समैन कम्युनिटी। ऑप्शन है दिल्ली, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पौडीचेरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जम्मू एंड कश्मीर यूटी हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द PM विश्वकर्मा योजना प्रोग्राम डिज़ाइन टू एम्पावर एंड इन्हांस द स्किल ऑफ क्राफ्ट्समैन कम्युनिटी। तो याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन इज इंडियाज फर्स्ट बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल इन जम्मू एंड कश्मीर? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी ही मेहनत से आपके लिए बनाए गए हैं, इसलिए आपको ना वीडियो को लाइक कर दिया करो, सेशन को लाइक कर दो। जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं आप सबसे एक लाइक चाहिए, आप लाइक कर दें, क्योंकि लाइक से ये होता है कि आपको वीडियो ही शो होती हैं जो भी आपको स्टडी मटेरियल के रिलेटेड जितने भी और बाकी यूट्यूब चैनल हैं सबकी वीडियो शो होती हैं अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हो। तो बताएं ज़रा, व्हेन इज इंडियाज फर्स्ट बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल इन जम्मू एंड कश्मीर? जुलाई 2024, अक्टूबर 2024, दिसंबर 2024, अक्टूबर 2025। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अक्टूबर 2024 में। ठीक है, इंडिया की जो फर्स्ट बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री है वो एक्सपेक्टेड है जो ऑपरेशनल होगी जम्मू एंड कश्मीर में वो 2024 के अक्टूबर तक। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 प्यारे दोस्तों, हाउ मच कार्बन एमिशन, आपसे पूछा गया हाउ मच कार्बन एमिशंस डज द न्यू गीगा फैक्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर एम टू रिड्यूस एनुअली? इससे कितना हमारे पास जो है कार्बन एमिशन जो होगा न्यू गीगा फैक्ट्री से जम्मू कश्मीर में, इसका एम है जो रिड्यूस करना एनुअली 4 मिलियन टन, 5 मिलियन टन, 6 मिलियन टन, 7 मिलियन टन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर है 5 मिलियन टन कार्बन एमिशंस डज द न्यू गीगा फैक्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर एम्स टू रिड्यूस एनुअली। एनुअली है, याद रखना, सालाना। तो इंपॉर्टेंट होगा, याद रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द फर्स्ट टेस्ट रन ऑफ 3.5 किलोमीटर इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप ऑन जम्मू एंड श्रीनगर नेशनल हाईवे? आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट करवाया है फर्स्ट टेस्ट रन, कितना 3.5 किलोमीटर इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप है ये ऑन द जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे। मुझे थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि आइज प्रॉब्लम की वजह से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है इंडियन नेवी, बी है इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन नंबर सी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन डी है इंडियन आर्मी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपको पूछा है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये कंडक्ट करवाया था फर्स्ट टेस्ट रन ऑफ 3.5 किलोमीटर इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप ऑन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंडियन एयरफोर्स। ओके, इंडियन एयरफोर्स इज द करेक्ट आंसर। कंडक्टेड द फर्स्ट टेस्ट रन ऑफ 3.5 किलोमीटर इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप ऑन जम्मू एंड कश्मीर जो श्रीनगर नेशनल हाईवे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है वेयर वाज द फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF एक्सरसाइज इन जम्मू एंड कश्मीर कंडक्टेड? आपसे ये पूछा गया है कि कहाँ पे फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी एक्सरसाइज जम्मू एंड कश्मीर में कंडक्टेड करवाई गई? श्रीनगर, पुलवामा, बीजबिहाड़ा, अनंतनाग, बारामूला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है बीजबिहाड़ा, जो हमारे पास बिहाड़ा अनंतनाग है। यहाँ पे फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी एक्सरसाइज जो है जम्मू एंड कश्मीर में ये कंडक्ट करवाई गई है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। वेयर वाज द मिलेट फेयर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द श्री अन्ना योजना? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ पे हमारे पास मिलेट फेयर ऑर्गेनाइज किया गया, किसके अंडर? आपको एग्जामिनर ये भी पूछेगा, श्री अन्ना योजना के अंडर। किसके अंडर? श्री अन्ना योजना के अंडर। दिल्ली, उधमपुर, मुंबई, कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? उधमपुर। ओके,
इन उधमपुर की अगर हम बात करते हैं, उधमपुर में हमारे पास जो है मिलेट फेयर ऑर्गेनाइज करवाया गया अंडर द श्री अन्ना योजना के अंडर, तो आप इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, व्हाट इज इंडियाज नोन फॉर इन रिलेशन टू मिलेट्स। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि व्हाट इज इंडिया नोन फॉर इन रिलेशन टू मिलेट्स, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन एक्सपोर्टर, लार्जेस्ट इंपोर्टर, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट कंज्यूमर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इंडिया नॉन फॉर जो फॉर इन रिलेशन टू मिलेट्स क्या है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है, आप इसको याद रखना इन केस ऑफ मिलेट, ओके, इन केस ऑफ मिलेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। ऑन विच डेट डिड द, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया ऑन विच डेट डिड द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI कोलैबोरेट फॉर द ट्री प्लांटेशन ड्राइव कॉल्ड ग्रो विद ट्रीज इन श्रीनगर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे डेट पूछी गई है 4 जुलाई 2024, 5 जुलाई 2024, 6 जुलाई 2024, 7 जुलाई 2024। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे जुलाई 6, 2024, ठीक है। जो हमारे पास इस दिन क्या हुआ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI कोलैबोरेट फॉर द ट्री प्लांटेशन ड्राइव कॉल्ड ग्रो विद द ट्रीज इन श्रीनगर। याद रख लेना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द एलोकेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर हेल्थ एंड वेलनेस इन 2024-25 फॉर J&K। अगर हम जम्मू कश्मीर बजट की बात करें जो मनोज सिन्हा ने हमारे पास डिस्कस किया था, ये उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। एलोकेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर हेल्थ एंड वेलनेस के लिए कितना है 2024-2025 का जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के लिए RS 1200 करोड़ या फिर RS 1300 करोड़ या फिर RS यहाँ पे है ऑप्शन नंबर C 1427.61 करोड़ या फिर 1500 करोड़। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर C, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। 1427.61 करोड़ इज द एलोकेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर हेल्थ एंड वेलनेस इन 2024-2025 फॉर जम्मू एंड कश्मीर, याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, विच 2 cities विल हैव फुली ऑपरेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग 2024-2025। ये भी हम यूनियन बजट जो हमारे पास बजट 2024-2025 का है जम्मू कश्मीर में, उसके यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन भी है कि कौन से 2 cities जो हमारे पास मनोज सिन्हा ने डिस्कस किया था बजट को। तो आपको यहाँ ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे 2 cities हैं जो विल हैव फुली ऑपरेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट होंगे, जहाँ दिल्ली एंड मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, जम्मू एंड श्रीनगर, बेंगलोर एंड हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए जम्मू एंड श्रीनगर, ओके। जम्मू में एक होगा और एक श्रीनगर में, इन 2 cities में जो है फुली ऑपरेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट होंगे 2024 से 2025 के बीच में, ये हमारे LG मनोज सिन्हा का कहना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इनिशिएटिव इज प्लान टू प्रोवाइड एश्योर्ड इरिगेशन कवरिंग एन एरिया 1000 हेक्टेयर्स इन जम्मू एंड कश्मीर एज पार्ट ऑफ बजट फॉर 2024-2025। तो कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें प्लान किया जाएगा, प्रोवाइड करेंगे एश्योर्ड इरिगेशन कवरिंग करेगा जो एक एरिया लगभग 1000 हेक्टेयर्स जम्मू एंड कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ 200 बोरवेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 250 इरिगेशन पंप सेट्स। ऑप्शन बी है कंस्ट्रक्शन ऑफ 283 बोरवेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 520 इरिगेशन पंप सेट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ 500 बोरवेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1000 इरिगेशन पंप सेट्स, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ 100 बोरवेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 150 इरिगेशन पंप सेट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओके। जो इनिशिएटिव है जिसमें ये प्लान किया जाएगा टू प्रोवाइड एश्योर्ड इरिगेशन कवरिंग एन एरिया ऑफ 1000 हेक्टेयर्स इन जम्मू एंड कश्मीर एज ए पार्ट ऑफ बजट 2020-25, इसमें यह है कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन होगी 283 बोरवेल्स की एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगी 520 इरिगेशन पंप सेट्स की। तो आप ये याद रख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार बन जाते हैं। चलिए फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, हाउ मेनी डेयरी एंड शीप यूनिट्स आर प्लान टू बी एस्टेब्लिश इन जम्मू एंड कश्मीर टू प्रोवाइड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एज पर बजट 2024-2025। कितने डेयरी और शीप यूनिट्स जो हैं वो प्लान किए जाएंगे, एस्टेब्लिश किए जाएंगे जम्मू कश्मीर में, जो प्रोवाइड करेंगे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एज पर बजट 2024-2025। ऑप्शन आपके सामने हैं 3000 डेयरी यूनिट्स एंड 500 शीप यूनिट्स एम्प्लॉइंग अराउंड 12,000 पीपल्स, या फिर हमारे पास
4500 dairy units and 3000 sheep units employing around 12,000 people या 2000 dairy units and 1000 sheep units employing around 8000 people. ऑप्शन नंबर डी है 5000 dairy units and 4000 sheep units employing around 15,000 people. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी. ओके, यहाँ पे 45 डेयरी यूनिट्स होंगे एंड 3000 शीप यूनिट्स होंगे जिसमें एम्प्लॉय किया जाएगा लगभग 12,000 पीपल्स को. तो ये आप याद रख सकते हैं, ये भी बजट 2024-2025 में ऐसा बताया गया है. फिर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज बीइंग डेवलप्ड एट सांबा विद ए ट्रेडिशनल सेटअप. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है. तो ऑप्शन है एक टेक्नोलॉजी पार्क, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, ए मॉक विलेज ऑफ डुगरडनी या फिर ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए मॉक विलेज ऑफ डुगरडनी. आपसे पूछा जाएगा कि हमारे पास बजट 2024-2025 में यहाँ पे ये मॉक विलेज किसको यहाँ पे कहाँ पे डेवलप होगा, तो ये सांबा में विद ए ट्रेडिशनल सेटअप के साथ. तो ये मॉक विलेज ऑफ डुगरडनी. तो आप याद रख लेना, इस जगह का नाम भी इंपॉर्टेंट होगा. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, वेयर इज द 130 मीटर means 425 feet high national flag mast being constructed सांबा, पत्नी टॉप, लखनपुर, श्रीनगर. तो ये भी हमारे पास पत्नी टॉप पे ही यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड किया जाएगा. 130 मीटर 425 फीट हाई नेशनल फ्लैग. ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा. ये भी हमारे ही बजट 2024-2025 में ऐसा बताया गया है. क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हेन इज द शाहपुर कंडी डैम एक्सपेक्टेड टू बी कमीशनड. कि जो हमारे पास शाहपुर कंडी डैम है ये कब कमीशन होगा, एक्सपेक्टेड कब है, कौन से ईयर तक, 2024-2025, 2027 से 2028, 2025 से 6 या फिर 2029 से 30 के बीच में. तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2024-25 में ही ये एक्सपेक्टेड है कि ये कमीशन होगा शाहपुर कंडी डैम. तो ये भी हमारे पास जो है बजट 2024-25 का उसमें ही ये बताया गया है. ओके, चलिए, अंडर विच स्कीम गवर्नमेंट इज सेट टू कंस्ट्रक्ट 600 न्यू पंचायत घर्स विद 100% इंटरनेट कनेक्टिविटी. कौन सी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर 600 न्यू पंचायत घर और 100% इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या फिर स्वच्छ भारत मिशन के अंडर, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर. तो इस क्वेश्चन का आंसर है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंदर ये जो गवर्नमेंट स्कीम है, इस गवर्नमेंट स्कीम के अंडर सेटअप किए जाएंगे 600 न्यू पंचायत घर्स विद 100% इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ. तो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है किस स्कीम के अंडर, तो इस स्कीम का अंदर है नाम है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान. ओके, RGSA, इसको आप याद रख सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 27 है प्यारे दोस्तों, वेयर वाज द न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट फुटबॉल फील्ड मीटिंग फीफा क्वालिटी स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश्ड. कहाँ पे न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट फुटबॉल जो फील्ड मीटिंग फीफा क्वालिटी स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश्ड की गई, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं. विच ऑर्गेनाइजेशन सैंक्शनड द RS 4.70 करोड़ प्रोजेक्ट फॉर द फुटबॉल फील्ड. इसी फुटबॉल फील्ड के लिए जो हमारे पास ये क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने 4.70 करोड़ जो है हमारे पास प्रोजेक्ट के लिए ये सैंक्शन किया गया है. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. तो याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 29, ऑन विच ओकेजन डिड थाउजेंड ऑफ कश्मीरी पंडित्स एंड डिवोटीज विजिट द माता खीर भवानी टेम्पल. कौन से ओकेजन पे जो हमारे पास थाउजेंड ऑफ जो कश्मीरी पंडित्स हैं और जो डिवोटीज हैं वो विजिट करते हैं माता खीर भवानी टेम्पल पे, दिवाली के दौरान या फिर हमारे पास ज्येष्ठा अष्टमी जो होती है या नवरात्रि या ईद. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्येष्ठा अष्टमी के दौरान हमारे पास जो है थाउजेंड ऑफ कश्मीरी पंडित्स जो हैं एंड डिवोटीज विजिट करते हैं माता खीर भवानी टेम्पल पे. ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए वेयर इज़ द माता खीर भवानी टेम्पल लोकेटेड. आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा गया, माता खीर भवानी टेम्पल कहाँ पे लोकेट करता है, जम्मू, श्रीनगर, तुलमुला, गांदरबल, पहलगाम
अब ये आपको पता होना चाहिए, ये न्यूज़ में था तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है तुलमुला गांधरबल। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहीं पे माता खीरभवानी टेम्पल लोकेट करता है और यहीं पे ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो है, जो हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ कश्मीरी पंडित्स जो हैं और डिवोटीज़ जो होते हैं वो विजिट करते हैं माता खीरभवानी टेम्पल पे, जो हमारे पास तुलमिला विलेज गांधरबल में है। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है, विच इवेंट वॉज रिसेंटली हेल्ड एट द जगन्नाथ टेम्पल इन उधमपुर। कौन सा इवेंट जो है रिसेंटली हेल्ड किया गया जगन्नाथ टेम्पल उधमपुर में? दिवाली फेस्टिवल, गोल मेला, ईद सेलिब्रेशन, इंडिपेंडेंस डे परेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गोल मेला। इंपॉर्टेंट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। गोल मेला जो है ये रिसेंटली हेल्ड हुआ था जगन्नाथ टेम्पल उधमपुर में, इंपॉर्टेंट होगा। ओके चलिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं तो आप इन्हें छोड़ नहीं सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, विच टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर होस्टेड द गोल मेला। अब आपसे पूछा गया कौन से टाउन में ये हमारे पास गोल मेला हेल्ड हुआ, श्रीनगर में, जम्मू में, उधमपुर में या फिर अनंतनाग में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उधमपुर में हमारे पास क्या हुआ, गोल मेला जो है ये होस्टेड हेल्ड किया गया था। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस ऑपरेशंस वाज लॉन्च्ड टू कर्ब कैटल स्मगलिंग इन द जम्मू, सांबा एंड कठुआ। ठीक है, आपको ये पूछा गया है कि हमारे पास इनमें से कौन सा पुलिस ऑपरेशन लॉन्च किया गया था कर्ब करने के लिए कैटल स्मगलिंग को जम्मू, सांबा और कठुआ में। ऑपरेशन क्लीन स्वीप या फिर ऑपरेशन कमदहिनो या फिर हमारे पास ऑपरेशन सेफ हेवन, ऑपरेशन विजिलेंट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑपरेशन कमदहिनो। ओके, कमदहिनो जो हमारे पास ऑपरेशन कमदहिनो है ये हमारे पास लॉन्च किया गया टू कर्ब करने के लिए कैटल स्मगलिंग को जम्मू, सांबा एंड कठुआ में। याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं और ये 2024 के ही करंट अफेयर हैं मैक्सिमम। देखें, अगर आपको हमारे लेक्चर्स की PDF चाहिए सभी JK SSB एग्जाम्स के लिए, SSC CGL एग्जाम के लिए, तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कवर्ड कंप्लीट 2000 MCQs PDF जो होंगी आपके सामने 2000 MCQs होंगे जम्मू एंड कश्मीर GK के, टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक के MCQs होंगे। ठीक है, कंप्लीट कंप्यूटर के 2000 MCQs होंगे, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होगी, टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक पे जो भी आपके सिलेबस में मेंशन होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे इसमें, और साइंस MCQs भी होंगे प्लस थ्योरी के साथ। जो आपको फॉरेस्टर एग्जाम है उसमें भी जैसे साइंस है उसमें भी आपको हेल्प हो जाएगी। इंग्लिश नोट्स होंगे प्रैक्टिस सेट के साथ, साथ में हिंदी एक्सप्लेनेशन भी होगी थोड़ी थोड़ी, और इंडियन GK भी होगी विद MCQs, और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQs होंगे इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, और प्लस आपको 500 MCQs जम्मू एंड कश्मीर GK पे जो आज तक JK SSB ने पूछे हैं वो भी मिल जाएंगे, और इंपॉर्टेंट OMR बेस जो हमारे पास बेस टेस्ट होते हैं, जैसे अगर पटवारी जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो सेक्शनल टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। तो टोटल फ़ी आपको सिर्फ 499 रुपीज़ में ये मिल जाएंगे। 10 डेज़ के लिए आपके लिए ये ऑफर रहेगा। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट होगा तो हमें इस नंबर पर मैसेज कर देना 8492886188 पर, तो वो ले सकता है। ये आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। रिवीजन सीरीज में अगर आपने थ्योरी को पढ़ लिया है तो आप इन MCQs को अच्छे से देख सकते हैं, टॉपिक वाइज होंगे। ठीक है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम में, और हमेशा आगे जितने भी एग्जाम होंगे उनमें भी आपको हेल्प करेंगे। ओके, जो भी इंटरेस्टेड होगा वो इस नंबर पर हमें मैसेज कर देना। बाकी व्हाट्सएप, टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रात को हमारे पास क्विज टेस्ट होता है टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका लिंक भी ज्वाइन कर लें, आपको हेल्प मिलती रहेगी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑपरेशन इज ऑपरेशन सर्व शक्ति इन जम्मू एंड कश्मीर मॉडल्ड आफ्टर, कि जो हमारे पास कौन सा ऐसा ऑपरेशन है, विच ऑपरेशन इज ऑपरेशन सर्व शक्ति इन जम्मू एंड कश्मीर मॉडल्ड आफ्टर ऑपरेशन सर्पनाश या फिर ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन हिफाजत। कौन से ऑपरेशन को हमारे पास मॉडल्ड करके हमारे पास ऑपरेशन सर्व शक्ति को जम्मू एंड कश्मीर में लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑपरेशन जो हमारे पास सर्वनाश। ओके, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, ऑपरेशन सर्व शक्ति इन जम्मू एंड कश्मीर इज ए लार्ज स्केल ऑपरेशन डिजाइन टू फ्लैश आउट टेररिस्ट्स, और इट इज मॉडल्ड आफ्टर जो हमारे पास ऑपरेशन सर्वनाश था 2003 का, और ये लॉन्च किया गया अगेंस्ट टेररिस्ट था पीर पंजाल रेंज में। तो आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है इस तरह से, तो पीर पंजाल रेंज में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया हमारे पास इंडियन आर्मी के थ्रू? ऑपरेशन हमारे पास सर्व शक्ति। और ये किसको मॉडल किया गया, कौन से ऑपरेशन को? जो हमारे पास ऑपरेशन सर्वनाश था 2003 का, उससे इसको मॉडल किया गया है। इट इज़ मॉडल्ड आफ्टर ऑपरेशन सर्वनाश ऑफ 2003। ओके, याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
Which recent action has the Jammu and Kashmir government taken regarding the establishment of मदरसा बोर्ड? कौन सा रिसेंट एक्शन जो है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने लिया है रिगार्डिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मदरसा बोर्ड के लिए? ऑप्शन है एस्टेब्लिश द मदरसा बोर्ड इमीडिएटली, कंस्टिट्यूटेड ए कमेटी टू ड्राफ्ट ए प्रपोजल फॉर मदरसा बोर्ड, या फिर रिजेक्टेड द प्रपोजल फॉर ए मदरसा बोर्ड, या डिलेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मदरसा बोर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंस्टिट्यूटेड ए कमेटी टू ड्राफ्ट ए प्रपोजल फॉर मदरसा बोर्ड। ये जो है हमारे पास कंस्टिट्यूट करना एक कमेटी को टू ड्राफ्ट करने के लिए प्रपोजल फॉर मदरसा बोर्ड, ये एक्शन जो है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने लिया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मदरसा बोर्ड के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया विच इंस्टीट्यूशन इन कश्मीर रिसेंटली अचीव्ड ए मेजर माइलस्टोन बाय परफॉर्मिंग इट्स फर्स्ट एवर स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने कश्मीर में रिसेंटली अचीव्ड किया है एक मेजर माइलस्टोन बाय परफॉर्मिंग इट्स फर्स्ट एवर स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, श्री कश्मीर इंस्टीट्यूट, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस श्रीनगर, मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा जो है इस इंस्टीट्यूशन ने कश्मीर में रिसेंटली अचीव्ड किया मेजर माइलस्टोन बाय परफॉर्मिंग इट्स फर्स्ट एवर स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2023 Reorganization Act 2019 amendment, how many members from the Kashmiri migrant community can the Lieutenant Governor nominate to the Legislative Assembly and what specific requirement is mandated for one of these members? तो आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑप्शन है 1 member must be a woman, या फिर 2 member 1 must be a woman, 2 member both must be women, या 1 member must be a migrant फ्रॉम द कश्मीर वैली। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 मेंबर्स 1 मस्ट बी ए वुमेन। और अकॉर्डिंग टू 2023 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो हमारे पास 2019 का जो हमारे पास रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, तो 2023 में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अमेंडमेंट था उसमें ये बताया गया कि हमारे पास 2 मेंबर्स होने चाहिए, 2 मेंबर्स फ्रॉम द कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी कैन द लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसके लिए 1 मस्ट बी वुमेन और एक इनमें से वुमेन होनी चाहिए, जो हमारे पास अमेंडमेंट बिल 2023 था उसमें ऐसा बताया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा गया 38, विच गार्डन वाज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर बीइंग एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन? निशात बाग, शालीमार बाग, इंदिरा गांधी जो हमारे पास मेमोरियल टुलिप गार्डन, मुगल गार्डन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विच गार्डन वाज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर बीइंग एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन? तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन वाज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर बीइंग एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन। तो याद रख लेना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इस पे जो हमारे पास टुलिप गार्डन श्रीनगर में है, ये जो जिसे आप इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन के नाम से जानते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मेनी वैरायटीज ऑफ टुलिप आर फाउंड इन द इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन? 50, 68, 75, 80। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 68। 68 वैरायटीज ऑफ टुलिप्स आर फाउंड इन द इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। द कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ CSIR MM Jammu is notable for being the first of its kind in India. What is its primary potential application? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि जो हमारे पास कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट है CSIR जो हमारे पास IIM जम्मू है, ये एक नोटेबल है फॉर बीइंग फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है ये इंडिया में, और इसका प्राइमरी पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या होगा? Producing export quality medicine for cardiovascular disease, producing export quality medicine for neuropathies, cancer and epilepsy, या फिर हमारे पास developing renewable energy sources, advancing artificial intelligence technology। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, producing export quality medicine for neuropathies, cancer and epilepsy। जो कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट है CSIR IIM जम्मू इज नोटेबल फॉर बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, और इसका जो प्राइमरी पोटेंशियल एप्लीकेशन है वो प्रोड्यूसिंग करना एक्सपोर्ट क्वालिटी मेडिसिन, न्यूरोपैथीज, कैंसर एंड एपिलेप्सी के लिए। तो आप ये याद रख सकते हैं। ओके फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया ऑन May 11, 2023 ए नॉन नेटिव एलिगेटर गारफिश। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ऑन जो हमारे पास 11 मई 2023 में क्या होता है, एक नॉन नेटिव एलिगेटर गारफिश जो है वो डिस्कवर्ड की जाती है इन विच लेक इन कश्मीर? वुलर लेक, डल लेक, नगीन लेक, मानसबल लेक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डल लेक। ठीक है, ऑन May 11, 2023 ए नॉन नेटिव एलिगेटर गारफिश वाज डिस्कवर्ड इन डल लेक कश्मीर। तो आप ये याद रख सकते हैं।
फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट वाज द प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग द एलिगेटर गारफिश फाउंड इन डल लेक श्रीनगर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, कोई भी कोई यूनिक चीज़ होती है तो उसके लिए क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। तो ऑप्शन है द फर्स्ट माइट डिसरप्ट द वाटर क्लैरिटी ऑफ द लेक, द फिश कुड पोटेंशियली हार्म द नेटिव फिश स्पीशीज जो हमारे पास ड्यू टू इट्स क्रोकोडाइल लाइक हेड एंड शार्प टीथ, द फिश माइट अल्टर द लेक सेडिमेंट कंपोजिशन, द फिश इज लाइकली टू बी बेनिफिशियल फॉर द लेक इकोसिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिश कुड पोटेंशियली हार्म द नेटिव फिश स्पीशीज ड्यू टू इट्स क्रोकोडाइल लाइक हेड एंड शार्प टीथ। ओके, तो इसका नाम क्या है, एलिगेटर गारफिश, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन इज द सारस फेयर 2023 शेड्यूल टू बी हेल्ड इन जम्मू, कि जो सारस फेयर हुआ था 2023 का, ये कब शेड्यूल हुआ था, 1 फरवरी से 10 फरवरी 2023 के बीच में, या फिर 4 फरवरी 14 फरवरी 2023 के बीच में, या 5 फरवरी टू 15 फरवरी 2023 के बीच में, या 6 फरवरी से 16 फरवरी 2023 के बीच में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारस फेयर 2023 शेड्यूल टू बी हेल्ड इन जम्मू फ्रॉम 4 फरवरी टू 14 फरवरी 2023। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। देखें क्वेश्चन नंबर 44 से जाने से पहले अगर आपको एक बात और मैं बताना भूल गया कि हमारा एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप भी है, पेड व्हाट्सएप ग्रुप जिसकी वन टाइम फ़ी है 499 रुपीज़, और इसमें जैसे डेली लेक्चर्स की पीडीएफ हम उसमें डाल देते हैं, टेस्ट वगैरह की पीडीएफ उसमें डाल देते हैं, जितने भी लेक्चर्स हमारे होते हैं यूट्यूब पे उनके लिंक भी वहीं पे हम डाल देते हैं टाइमली। तो ये आपको काम आएगा, वन टाइम फ़ी है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले एग्ज़ाम में जैसे एनटी की बात करें तो ये जैसे आज ये लेक्चर है इसकी पीडीएफ हम वहीं पे अभी शेयर कर देंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड है आप में से, काफ़ी सारे एस्पायरेंट ने ज्वाइन किया, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको काम आएगा। वन टाइम फ़ी है, आपको इधर उधर भटकने की नीड नहीं पड़ेगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे नंबर पर मैसेज कर देंगे 8492886188, ठीक है। आप 1 साल तैयारी करो, 2 साल करो, 3 साल करो, लगभग 3 साल तक उसकी वैलिडिटी रहेगी, और इसकी फ़ी है 499 रुपीज़। ओके, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है वेयर विल द सारस फेयर 2023 बी ऑर्गेनाइज, के जो 2023 का हमारे पास सारस फेयर है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, लाल चौक श्रीनगर, बागे बाहू जम्मू, पुंछ जम्मू, उधमपुर जम्मू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बागे बाहू जम्मू में। ओके, जो हमारे पास सारस फेयर 2023 है ये ऑर्गेनाइज किया गया बागे बाहू जम्मू में, इंपॉर्टेंट होगा, याद रख लेना। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है कि एक सेकेंड, हाँ, हु इज़ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हु एश्योर्ड जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ऑफ ए सिनर्जेटिक अप्रोच टू एड्रेस ग्रोइंग टेरर एक्टिविटीज़ इन जम्मू रीजन। आपसे पूछा गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, जनरल बिपिन रावत, जनरल मनोज पांडे, जनरल उपेंद्रा द्विवेदी, जनरल दलबीर सिंह सुहाग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जनरल उपेंद्रा द्विवेदी। ये हमारे पास चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जिनने एश्योर किया जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को ऑफ ए सिनर्जेटिक अप्रोच के लिए टू एड्रेस करने के लिए ग्रोइंग टेरर एक्टिविटीज़ इन जम्मू रीजन। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया हु इज़ द करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख यूटी। ये क्वेश्चन जेके एसएसबी ने पूछा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लाया कि कौन है करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख यूटी का, ब्रिगेडियर श्री बी.डी. मिश्रा रिटायर्ड, या फिर ब्रिगेडियर डॉक्टर एस.के. सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. भट्ट, लेफ्टिनेंट जनरल आर.एस. मान। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिगेडियर डॉक्टर श्री बी.डी. मिश्रा। तो ये हमारे पास क्या है, करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यूटी ऑफ लद्दाख के। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया आपसे विच विलेज इन लद्दाख विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व, हेनले, ले, मनाली, शिमला। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हेनले। हेनले विलेज है लद्दाख में, विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। और व्हाट मेक्स द डार्क स्काई रिजर्व नोटेबल, इसमें नोटेबल चीज़ क्या है, इट्स फोकस ऑन मेरीन बायोलॉजी, इट स्टेटस एज वन ऑफ द हाईएस्ट साइट्स फॉर टेलीस्कोप, इट्स रोल इन मैन्युफैक्चरिंग, या इट्स डेवलपमेंट ऑफ न्यू हाईवेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इट्स स्टेटस एज वन ऑफ द हाईएस्ट साइट्स फॉर टेलीस्कोप। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये मार्क्स करता है जो डार्क स्काई रिजर्व नोटेबल जो हमारे पास चीज़ इसके लिए क्या है कि ये स्टेटस इसका क्या है, वन ऑफ द हाईएस्ट साइट है टेलीस्कोप के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। हु इज़ द करंट सीईओ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक? आर के चिबर, बलदेव प्रकाश, परवेज अहमद, सुनील गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बलदेव प्रकाश। कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में, ये क्वेश्चन वहाँ पे था हमारे पास सेशन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बलदेव प्रकाश, करंट सीईओ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। क्वेश्चन नंबर 50 है, हु इनॉग्रेटेड द एनुअल यूथ फेस्टिवल? जो हमारे पास सोजल 2022 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा, अमित शाह, या फिर हमारे पास सुब्रजीत भट्टाचार्य। इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। लास्ट 2 ईयर से भी क्वेश्चन जेके एसएसबी पूछ लेता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेट किया था यूथ फेस्टिवल सोजल 2022 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द जम्बू जू इन जम्मू? ऑप्शन है, इट विल बी द लार्जेस्ट जू इन इंडिया, इट विल बी द बिगेस्ट जू इन नॉर्थ इंडिया, इट विल बी द फर्स्ट जू इन इंडिया, या फिर इट विल बी द स्मॉलर देन एग्जिस्टिंग जूज इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इट विल बी द बिगेस्ट जू इन नॉर्थ इंडिया। जो हमारे पास नगरोटा में जाम्बू जू है, ये हमारे पास क्या होगा, बिगेस्ट जू है किसका, नॉर्थ इंडिया का। तो आप इसको याद रख सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट रिसेंट चेंज हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन जम्मू एंड कश्मीर रिगार्डिंग सर्विस डिलीवरी? ऑप्शन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको कौन सी रिसेंट चेंजेस जो हैं इंप्लीमेंट की गई हैं जम्मू एंड कश्मीर में रिगार्डिंग सर्विस डिलीवरी को लेके। ऑल ऑफलाइन सर्विसेज आर नाउ अवेलेबल अलॉन्ग साइड डिजिटल सर्विसेज, JNK हैज़ कम्प्लीटली मूव टू डिजिटल सर्विसेज, डिसकंटिन्यूइंग ऑल ऑफलाइन सर्विसेज, ऑफलाइन सर्विसेज हैव बीन इम्प्रूव्ड बट आर स्टिल अवेलेबल इन JNK, या ओनली सर्टन सर्विसेज इन JNK आर नाउ डिजिटल वाइल अदर्स रिमेन ऑफलाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, JNK हैज़ कम्प्लीटली मूव टू डिजिटल सर्विसेज और डिसकंटिन्यूइंग ऑल ऑफलाइन सर्विसेज। तो ये फर्स्ट UT बनी है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। सारे के सारे काम आप ऑनलाइन होंगे, डिजिटल हो चुकी है, तो आप ये याद रख सकते हैं, JNK हैज़ कम्प्लीटली मूव टू डिजिटल सर्विसेज डिसकंटिन्यूइंग ऑल ऑफलाइन सर्विसेज। द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ डिस्कवर्ड ए रिजर्व ऑफ, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने डिस्कवर किया है ए रिजर्व ऑफ लिथियम इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉन फॉर इट्स यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सोलर पैनल्स। कल भी मैंने आपको पढ़ाया था, जम्मू, श्रीनगर, रियासी, उधमपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रियासी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर्ड किया है रिजर्व ऑफ लिथियम। ठीक, पहले तो ये क्वेश्चन पूछेगा किसने किया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया। रिजर्व किसके, लिथियम के। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, रियासी डिस्ट्रिक्ट में। क्या यूज़ है, मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सोलर पैनल्स। याद रखना, इससे इसका जो यूज़ होता है लिथियम का तो आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन डिड इंडियन रेलवे सक्सेसफुली कंडक्ट ए ट्रायल रन ऑफ एन 8 कोच मेमो ट्रेन ऑन द चिनाब ब्रिज? जून 15, 2024, जून 18, जून 20, जून 22। कब हमारे पास इंडियन रेलवे ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया एक ट्रायल रन ऑफ 8 कोच मेमो ट्रेन ऑन चिनाब ब्रिज? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 20 जून। ओके, ऑन 20 जून में हमारे पास जो है इंडियन रेलवे ने सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया एक ट्रायल रन ऑफ एन 8 कोच मेमो ट्रेन ऑन चिनाब ब्रिज। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच रेलवे ब्रिज रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड हाईएस्ट वाज यूज्ड फॉर द ट्रायल रन ऑफ 8 कोच मेमो ट्रेन? हुगली ब्रिज, हावड़ा ब्रिज, चिनाब ब्रिज, यमुना ब्रिज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चिनाब ब्रिज। रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड हाईएस्ट, ओके, वाज यूज्ड फॉर द ट्रायल रन ऑफ 8 कोच मेमो ट्रेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिनाब ब्रिज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द विलेज डिफेंस गार्ड इन जम्मू एंड कश्मीर? कि इसका पर्पज़ क्या है? टू सपोर्ट करना लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को, टू असिस्ट करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, टू प्रोवाइड सेल्फ डिफेंस फॉर लोकल अगेंस्ट मिलिटेंसी, टू मैनेज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टू प्रोवाइड सेल्फ डिफेंस फॉर लोकल अगेंस्ट मिलिटेंसी। तो ये प्राइमरी पर्पज़ है विलेज डिफेंस गार्ड का, तो आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क इन नॉर्थ इंडिया? कि किसने इनॉग्रेट किया फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क नॉर्थ इंडिया में? नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह, मनोज सिन्हा एंड जितेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह एंड पीयूष गोयल, अमित शाह एंड नितिन गडकरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मनोज सिन्हा एंड जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क इन नॉर्थ इंडिया। तो ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क होगा नॉर्थ इंडिया का, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब वेयर इज़ द फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक जो हमारे पास पार्क है नॉर्थ इंडिया का, लोकेट कहाँ पे करता है? ये क्वेश्चन भी अब इंपॉर्टेंट हो जाता है। जम्मू में, श्रीनगर में, घाटी नियर कठुआ में, या फिर उधमपुर में? तो इस क्वेश्चन का आंसर है घाटी नियर कठुआ। यहीं पे हमारे पास फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क जो है नॉर्थ इंडिया का लोकेट करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट टू कवर 100% ऑफ हाउस होल्ड अंडर द
ABPMJY सेहत स्कीम श्रीनगर, जम्मू, सांबा, उधमपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, तो सांबा डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट टू कवर 100% ऑफ हाउस होल्ड अंडर द ABPMJY सेहत स्कीम। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वाज द थर्ड G20 जो हमारे पास वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे पास कब और कहाँ पे थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी, जो हेल्ड करवाई थी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15 से लेकर 17 अप्रैल 2023 में न्यू दिल्ली में, या फिर 22 से 24 मई 2023 से श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ही हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, 22 से लेकर 24 मई के बीच में, जो 2023 में श्रीनगर में हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये कौन सी हमारे पास थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग थी, तो ये श्रीनगर में हुई थी। आपको इतना पता होना चाहिए। इस वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस किए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी PDFs के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स जो आपको काम आएंगे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको नेक्स्ट किस लेक्चर पे वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, हम उस पर लेक्चर लाएंगे। ओके, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ओके, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।